हर हर महादेव गाइस, राधे राधे। कैसी हो मेरी यूट्यूब फैमिली? आप सब भगवान की कृपा से अच्छे होगे, हम भी अच्छे हैं। खुश रहो अपने घर परिवार के साथ। भाई सुबह उठ चुके थे हम 5 बजे, और 5 बजे उठ के क्या हुआ गाइस, नहाना धोना हुआ है, पूजा पाठ हुई है, और फिर पहुंच चुकी हूँ किचन में। किचन में मेरे को बनाना है खाना। खाने में क्या बनेगा आज? सब जाएंगे, कहाँ जाएंगे? अपनी अपनी ड्यूटी। तो भाई गुड़िया का भी स्कूल था, पर स्कूल इसको आज भेजूंगी नहीं, इसको रखूंगी घर पे, क्योंकि चल रहे हैं पेपर। अब पेपरों की तैयारी करवानी। स्कूल में कुछ नहीं होना, केवल तफरी काटते हैं बच्चे। मैंने कहा तू घर पे रहेगी, कुछ नहीं करेगी, तो उठाऊंगी गुड़िया को भी थोड़ी देर में, अपना पढ़ लेगी थोड़ा बहुत। तो भाई रोटी का काम निमट जाएगा, उसके बाद फिर देखूंगी और काम भी। घर में बहुत काम फैला पड़ा है, क्योंकि 1-1.5 महीने से ना घर का कुछ नहीं कर पाई ढंग से। पूरे घर में भसड़ मची पड़ी है, ऐसी बुरी हालत मेरे घर की हो रही है। कुछ कपड़े भी, अब पता है एकदम से कितना मौसम चेंज हो गया। रात में तो पता है क्या लगा भाई मेरे को, इतनी गर्मी, मेरे को ऐसा मन करा कि क्या ही तो कर लूँ, नहा लूँ का उठकर। फिर मैंने और तो कुछ नहीं किया, मैंने वो क्या कहते हैं पंखा चलाया 3 नंबर पे। और भाई सुबह फिर गुड़िया को लग गया जुकाम, और मुझे गर्मी लग रही थी। गुड़िया फिर मुझे सुबह प्रवचन सुना रही, कह रही यार मम्मी आपको खुद को गर्मी लग रही थी, आपने मुझे भी जुकाम लगा दिया। एक तो मेरे पेपर है। मैंने कहा कोई बात नहीं, काढ़ा वाड़ा बना के दूंगी, पी लिया अपना, हो जाएगी ठीक, कोई बात नहीं। मैंने कहा हो जाएगा ठीक तुझे। कह रही यार मम्मी आपके चक्कर में ना आज बहुत गलत काम हो गया, नाक ऐसे चल लिया ना उसकी बेचारी की। अब उसको दवाई दूंगी थोड़ी सी और काढ़ा दूंगी, तो भाई उसको हो जाएगा, फिर आराम अपना तैयारी करेगी। पेपर में बच्चे बीमार हो जाए ना तो सच में बहुत भसड़ मच जाती है। तो भाई इधर पड़े थे कपड़े, लेके आई मंदिर वाले कमरे में। पूरा सोफा कपड़ों से भरा पड़ा था, ये सारे निकाल निकाल के वहाँ फेंक देते हैं। फिर मैंने कहा इनके तय करके रख देती हूँ। कुछ प्रेस के आए थे वो भी मैंने सेट करे हैं, कुछ मेरे को और भी पड़े हैं इधर उधर। सर्दियों के कपड़े, आपको तो पता भी नहीं लगा सर्दियों का, सारी सर्दियाँ ऐसे कट गई ना सच में। तो सर्दियों के कपड़े भी रखने हैं भाई, अभी तो रखूंगी नहीं। मैंने कहा थोड़े से दिन और पड़े रहने दो, उसके बाद फिर इनको लगाऊंगी जहाँ जहाँ रखने हैं। अभी तो मैंने छोड़ दिए, मैंने कहा थोड़े बहुत ही, कुछ कपड़े तो थोड़े बहुत तो मैंने रख दिए। जो ज़्यादा मोटे मोटे थे ना जैकेट वगैरह, वो तो मैंने डाल दी। और कुछ 1-2 तो रखनी भी पड़ेगी, क्यों कहीं बार ऐसा होता है ना, कहीं इधर उधर भागने की का प्रोग्राम बन जाता है। अब हमें पहाड़ी लोग, अब छुट्टियाँ पड़ेंगी गुड़िया की, तो सोच रहे हैं कि देखे कहीं पहुँच के, तो शायद एक आधी जैकेट मैंने डाल दी बाहर। मैंने कहा भाई कभी जाना पड़ जाए तो थोड़ा सा हमारा एरिया, थोड़ा यहाँ से हरियाणा में और हमारे एरिया में, पहाड़ी एरिया में थोड़ा सा फर्क होता है, इतना ज़्यादा तो नहीं होता, पर हाँ 2-3 डिग्री का फर्क पड़ जाता है। तो इस वजह से, क्योंकि बच्चों को तो ठंड भी ज़्यादा लगती है, तो मैंने निकाल कर रख रखे हैं। 1-2 जोड़ी रख रखी है, बाकी सब मैंने डाल दिए। तो भाई इनकी तय वह करके इनको कर दूंगी सेट। आज पूरे घर को मुझे सेट करना है किसी भी हाल में। जहाँ भी जा रही हूँ ना, जो उनसे कमरे में भी, उसी कमरे में इतनी बुरी हालत हो रही है ना, कोई सा कमरा भी सही नहीं है। तो डस्टिंग भी करनी है, बहुत काम है मेरे को। आज मैं पूरा दिन, फिर गार्डन देखे हुए मेरे को कितना दिन हो गए, महीना भर सा हो गया होगा ढंग से गार्डन को देखे हुए। गार्डन की हालत ख़राब हो रही है। तो भैया को भी मैंने फ़ोन किया था, क्या वैसे उनका दिन भी था आ जाने का, वो बोल भी रहे थे कि आना है मेरे को। आना क्या, हर हफ्ते आते हैं हमारे भैया गार्डन में, जो हमारे भैया काम करते हैं वो आते हैं हर हफ्ते। तो वो बेचारे आए थे एक बार, तो मैंने उनको मना कर दी थी, भैया रहने तो थोड़ा काम कर रही थी, फिर वो दोबारा फिर आएंगे। तो इस बीच में भाई गुड़िया ने क्या काम कर रखा है, जितनी भी इसकी सॉक्स थी ना, मैं तो इतना ध्यान नहीं दे पा रही थी, सारी सॉक्स इसने अपनी सारी इसमें जूतों के रैंक में डाल रखी है। एक भी जोड़ी सॉक्स की एक आधी पड़ी होगी, 7-8 जोड़ी है इसके पास सर्दियों की, सारी की सारी इसमें भर रखी है। तो भाई मेरे को थोड़े सा मशीन भी लगानी थी। मैंने कहा देखती हूँ, मैं देखने लगी इसके, मैंने कहा सब के कपड़े हैं, इसकी सॉक्स नहीं मिल रही कहाँ है। फिर देखा, मैंने कहा इसकी इधर डाल रखी है। कहने लगी मम्मा मैंने तो ना वहीं रखी थी, उसमें ही कमरे में ही वहीं रखी होंगी, या वॉशिंग मशीन में होगी ना। तो भाई वॉशिंग मशीन में एक भी सॉक्स, पूरे घर में ढूंढ ली, कहीं भी ना मिल रही। जूतों का रैंक खोला, देखो तो क्या इसमें पड़ी है सारी, और सारी मैली। फिर मैंने कहा कल जाना है इसको स्कूल। तो भाई मैंने कहा धुल के पूरी यूनिफॉर्म अच्छे से सेट करके रख दूंगी, सुबह को स्कूल जाएगी। आज की तो छुट्टी करा ली इसकी, तो रोज तो छुट्टी भी नहीं करा के काम चलेगा, पेपर में तो जाना पड़ेगा ही। तो भाई इधर मैंने गाइस लगा ली मशीन। नहा धो तो मैं सुबह भी ली थी, फिर दोबारा से नहा ली हूँ मैं, क्योंकि मेरे कपड़ों पर आटा वाटा लग गया था बहुत ज़्यादा। तो नहा धो के मैं पहुँच चुकी हूँ अब मशीन के पास। अब मशीन का काम रह रहा, अब धुलेंगे कपड़े। कपड़े हो रहे हैं ढेर सारे इकट्ठे, क्योंकि पता क्या, एक दिन में 2-2-3 जोड़ी कपड़े की तो चेंज करते हैं। बाहर जाते हैं तो बाहर के अलग होंगे, घर के अलग होंगे, तो हो ही जाते हैं 2-3, तो मामूली सी बात है, हो ही जाते हैं। फिर टावल टूवल भी होते हैं, और सर्दियों में तो वैसे भी कपड़े ज़्यादा होते हैं। तो भाई मैं वीडियो एडिट करने के लिए ना, कभी इधर कमरे में भाग रही, कभी उधर भाग रही, और भाग क्यों रही हूँ,
क्योंकि पता है क्या गाइस, हमारे यहाँ ना चिड़िया बहुत है, चिड़िया और तोते पोते पता नहीं क्या क्या इतने सारे आ जाते हैं ना, कबूतर खूब सारे। तो भाई कोई गुटर गूं कर रहा, कोई ची ची कर रहा, कोई हूं हूं कर रहा, मैं परेशान कर दी उन्होंने। मैं सोच रही चलो भाई आपको आवाज आएगी तो कोई बात नहीं, अब बर्ड्स की आवाज आनी है और कबूतरों की आवाज आनी तो अच्छी है। देख कितनी सारी बैठी हैं, ढेर सारी बैठी हैं। एडिट करते करते मेरा दिमाग उधर चला गया। अब पता क्या हुआ, अब मैं सारे कमरों में भाग भाग के ना दुखी हो गई। फिर मैंने क्या काम किया, मैं हॉल में आके बैठ गई। मैंने कहा चलो आवाज आएगी तो आने तो कोई बात नहीं, ढोल नगाड़ों की तो आवाज है नहीं है तो बर्ड्स की है। आप भी सुन लेना कि जिसने बर्ड्स की आवाज नहीं सुनी, क्योंकि भाई जो लोग बड़े उसके होते हैं ना, बड़े बड़े शहरों में, मुझे नहीं पता वहाँ होती है नहीं होती, पर हम तो भाई गाँव गंवार के हैं। और हैं तो खैर हम भी फरीदाबाद में पड़े हैं, पर जहाँ जिस एरिया में हम रहते हैं वो बिल्कुल गांव जैसा है, तो हाँ खूब सारे होते हैं। और सुबह सुबह पता है क्या, हमें अलार्म की जरूरत नहीं होती, हमारा तो चिड़िया उठाती है हमारा, वहीं से अब उसमें ना शीशे में चोंच मारने लगती है चिड़िया खाने के लिए कि खाना दे दो। तो भाई मेरे भैया भी आ चुके हैं, भैया अपना पत्तों वत्तों को देख रहे हैं, पेड़ों वेड़ों को, इनके जो सूखे पत्ते होते हैं भैया उतार देते हैं। और थोड़ा सा काम और भी था गार्डन में। आज हमें गार्डन में लगानी है, क्या लगानी है गाइस, सब्जियाँ। अब सब्जियाँ लगाएंगे तो भाई लौकी तोरी बोएंगे, लौकी तोरी करेले ये कद्दू ये सब लगाएंगे। ये हर साल ही लगाते हैं हम। तो पता क्या होता है, मेरी गुड़िया के हाथ से ना बहुत बढ़िया वो होते हैं। जब होता है किसी किसी का हाथ, हम वैसे तो भैया ही लगाते हैं, पर एक दो बीज ना गुड़िया से डलवा देते हैं भैया, मैं भी लगा देती हूँ। तो गुड़िया बो रही है तोरी, भैया ने खोद दिया था, पहले गुड़ाई भैया ने करती थी, और गुड़िया को बता रहे कि ऐसे ऐसा करे। भैया इसने खुरपा भी उल्टा पकड़ रखा है, इस देखो इस पर खुरपा भी पकड़ना नहीं आता। वैसे क्या है, मैं खेती करूंगी तो भैया देख लो उल्टे खुरपे से खेती करेगी मेरी लड़की। कह रही मम्मी थोड़े से आप भी बो, और एक चीज और दिखाऊंगी आपको आगे इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वो 1 साल पुरानी चीज है, जो गांव के लोग हैं उनको तो पता होगा। जो लौकी तोरी होती है ना गाइस, तोरी हमारे तो तोरी बोलते हैं भाई, मैं तो पता नहीं किसी को क्या बोलते हैं, पर हमारे यहाँ तो तोरी बोलते हैं। तोरी होती है, पिछले साल मेरे यहाँ इतनी तोरी लगी है। तो जो उसका वो होता है तोरी, मतलब पका देते हैं उसको, पक जाती है बेल के ऊपर ही वो, और उसको हम पता है क्या बोलते हैं, तुम्बा। तुम्बा बोलते हैं गाइस उसको, तोरी का तुम्बा। तो भाई तुम्बे में से आज हम बीज निकालेंगे, और वही मैंने रख दिया था। रखे तो थे 4-5, बस एक बच रहा था, बाकी वो गल वल गए थे बारिश वारिश में, क्योंकि बाहर ही पड़े रहे, अंदर मैंने रखे नहीं थे धूप की वजह से। मैंने कहा बाहर सूख भी जाएंगे, तो एक बचा उसमें से। अब देखेंगे उसमें से भी आगे से। मैंने भैया को बोला, मैंने कहा भैया देखो इसमें भी है क्या कुछ। भैया बीज बोने लग गए थे। मैंने कहा भैया पहले इसमें तुम्बे को चेक करो, तुम्बे में क्या कमाल हो रही है आज। तो भाई भैया ने उठाया तुम्बा, तुम्बे में से निकले, तोरी के तुम्बे में से देखो कितने सारे बीज। तो मैंने कहा भैया थोड़े ना इसी के बोएंगे, क्योंकि ये ना इतनी तोरियां लगी हैं भाई, हमारा इतनी तोरियां लगी है, हमने ना मतलब परेशान हो गए तोरियों को देख देख के। इतनी बड़ी बड़ी, और देख कितनी, ये तो बहुत छोटी है, एक एक हाथ की तोरी थी हमारे यहाँ, इतनी तोरियां लगी। और पिछले साल लगे थे करेले लगे, तो इस बार भी करेले, पर इस बार ना थोड़े कम थे। इस बार तोरी ने कहर ढाया यार, पिछले साल थे करेले ही करेले। और कद्दू तो खैर हमारे यहाँ बढ़िया हुआ नहीं था, 1-2 ही लगा था कद्दू तो और 1 साल लगे थे टमाटर। तो टमाटर वमाटर मैंने लगवाई नहीं, क्योंकि टमाटर में ना बहुत जल्दी सारे पेड़ों में कीड़ा लगा देता है टमाटर, तो वो मैंने लगाया, हमने लगाया नहीं था। तो भैया भिंडी भी कह रहे थे, मैंने कहा भैया भिंडी सिंडी तो रहने दो, भिंडी भिंडी ना बोएंगे। करेले लौकी तोरी भाई हमने लगा रहे हैं। अब देखो भगवान का नाम। तो जी मैंने बोला भैया को, भैया जो हमारे तुम्बे में से, उसमें तोरी वाले में से निकले हैं बीज, तोरी में से, तोरी बोलती हूँ, आप समझोगे नहीं समझोगे मुझे पता नहीं। तो वो हमारे वाइट वाइट से थोड़े रही है बिल्कुल काले। भैया कहने लगे इन पर ना पॉलिश हो रही है, जो मार्केट से आते हैं। तो मैंने कहा थोड़े ये भी बोएंगे और अपने वाले बोएंगे, अब जो उनसे भी जमेंगे वो जम जाएंगे। तो इधर ये देखो ये क्या दब रहा है। अब मैं ये पूछ रही थी भैया से, मैंने कहा भैया ये क्या चीज़ है। तो भैया पता नहीं क्या बता रहे, क्या है ये, मेरे याद भी नहीं, कह रहे ये आपने डाला था यहाँ, तो वो है ये। अब मैंने कहा लाओ थोड़े मैं लगा देती हूँ। अब ये लौकी के बीज उसके तोरी के लगा रही हूँ मैं। तोरी के बीज हैं ये, वही हैं जो ये देखो ये हैं, ये हमारे उसके ही हैं जो हमारे उसमें से तोरी में से निकले हैं। अब मैंने कहा इनको बो देती हूँ, फिर इनमें डालना है पानी। अब पानी अभी आ नहीं रहा था, तो मैंने कहा पानी भैया आप चले जाओ, मैं इनको पानी इनमें मैं डाल दूंगी। तो इनमें मुझे थोड़ा सा पानी का छिड़काव करना। और अब की बार ना जैसे ही मेरे थोड़े थोड़े से बड़े होंगे ना यार, इतनी फैल जाती है ना, कई बार तो तोरी और करेले बांधने और बस में करने भारी हो जाते हैं। तो अब का ना अच्छे से कोशिश करूंगी कि इनको बढ़िया सा वो कर दूं। जगह नहीं मिल पाती घुसने की, इतनी तोरी और लौकी लग जाती है, इतनी बेल फैल जाती है। तो भाई देखो बो तो दिए, भगवान का नाम लेके अब अच्छे से जम जाए ये।
और जमे के भी खैर अच्छे से ही फिर और बच गए थे। भैया कहने लगे ऐसा करो उनको सारों को ना इसमें ऐसे करके वो डाल दो, ऊपर से डाल दो। तो भाई ठीक है, आज का व्लॉग हमारा यहीं तक। हर हर महादेव। खेती के साथ व्लॉग को करते हैं बंद। बाय गाइस, हर हर महादेव, राधे राधे।